नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कहते हैं कि न्याय मिलने में विलंब होना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। केंद्र सरकार द्वारा लंबित मामलों को लेकर तैयार कराई गई एक आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 4.4 करोड़ केस विभिन्न कारणों से अदालत में लंबित है। इनमें से 2.1 करोड़ केस ऐसे हैं जो 3 साल तक पुराने हैं। बाकी के लंबित होने के कारणों में वकील की पेशी नहीं होने से लेकर संबंधित लोगों ने आना ही छोड़ दिया है। अगर इस बाधा को दूर कर दिया जाए तो 2.19 करोड़ केस का निपटारा 1 साल में हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सबसे ज़्यादा 91,91,693 केस करीब 21% तो पुलिस द्वारा अपना काम पूरा न कर पाने के कारण लंबित है। 75,24,694 केस 17.6% ऐसे हैं जो वकीलों के पेश न होने के कारण अटके हैं और 18.17 लाख केस ऐसे हैं जिनसे संबंधित रिकॉर्ड पुलिस थाने या निचली अदालतों से नहीं मिल रहा है। केस के सालों तक लंबित रहने के कारण और भी कई कारणों से रिकॉर्ड गायब हो गया है। कहीं फाइलों के डिजिटलीकरण में केस से संबंधित हिस्सा खो गया है तो कहीं पर आग लगने या चूहों द्वारा फाइल कुतरने, बाढ़ से या रिकॉर्ड रूम से अन्य फाइलों के बीच मिक्स होने से भी रिकॉर्ड नष्ट हुआ है। विडंबना है कि 10.17 लाख केस 10 साल से अधिक पुराने हैं। इन केसों से संबंधित लोगों ने किसी न किसी वजह से न्याय की आस छोड़ दी है और वे कोर्ट नहीं आ रहे हैं। इसी कारण ये केस लंबित हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए यह बड़ा सवाल है। इस सब के बावजूद 5596 पद खाली हैं। 29 नवंबर 2021 तक देश के न्यायालयों में कुल स्वीकृत 24,485 में से 19,294 पद ही भरे गए हैं। खाली पदों में 403 पद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं। शेष खाली पदों पर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। बिहार और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक पद खाली है। यह जानकारी केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा में दी है। संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। देश के 646 जिलों में 3356 कोर्ट परिसर है। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में देश भर में वकीलों की कुल संख्या 18,57,623 है। इनमें सबसे अधिक 4,16,000 वकील यूपी में हैं। अजीब बात है कि अपराध इसलिए होता है कि गरीबी ज़्यादा है। देश के 97% कैदी निम्न आय वर्ग से है। देश में प्रति 1 लाख आबादी पर मात्र 151 पुलिस वाले हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिस होने चाहिए। बिहार में 1 लाख की आबादी पर 62 पुलिसकर्मी और यूपी में 73 पुलिसकर्मी हैं और उसमें भी 39% गैर पुलिसिया काम में लगे हुए हैं। प्रति 1 लाख आबादी पे मात्र 2 जज हैं, जबकि 6 होने चाहिए। उत्तर भारत के एक राज्यों में सजा की दर मात्र 9% है, जबकि केरल में यह 90% है। सजा नहीं मिलने का मतलब है व्यक्ति को कहीं न कहीं पुलिसिया दमन का शिकार बनाया गया है। इसका उदाहरण है यूएपीए कानून। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक के पिछले 7 साल में यूएपीए के तहत 6900 केस दर्ज किया गया, जिसमें महज 159 को ही दोषी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एम.बी. लोकुर ने यूएपीए एक प्रावधान पर एक कार्यक्रम में कहा था, यह खराब स्थिति से बदतर स्थिति में जाने जैसा है। इतना स्पष्ट है कि यूएपीए निर्दोष को जेल में डालने का कानून रह गया है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जब दिनों दिन जेलों और कैदियों की संख्या बढ़ने लगे तो इसका प्रमाण है कि आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिसिया राज्य में लोग न्याय की आशा छोड़कर जेल को ही नियति मानने लगे हैं। पुलिस हिरासत में मौत आम बात हो गई है। जनता का शासन पुलिस तंत्र में बदल गया है और विधि के शासन की जगह कानून के शासन का राज्य कायम हो गया है। न्याय मिलना इतना महंगा है कि गरीब अपने बचाव में वकील नहीं कर पाते। वर्तमान न्याय व्यवस्था के चंगुल में फंसकर मजबूर लोग बरसों बरस सलाखों के पीछे रहने को मजबूर है। एक ऐसे दौर में जब सरकार प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती हो, जनता के लिए भयमुक्त शासन, सुलभ और त्वरित न्याय मिलना चुनावी मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों का आम जनता को एहसास नहीं, इसलिए फिलहाल चुनाव में जाति और धर्म से बाहर निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।